student. This is Utkarsh Tiwari, chemistry faculty. Now student, we are coming the next part of electrochemistry, and today topic is actually criteria of electrolysis. Electrolysis के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, अगर इलेक्ट्रोड लेंगे अलग, अगर एक्वस सोल्यूशन लेंगे, अगर मोल्टेन सोल्यूशन लेंगे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, कैथोड में क्या चीज आएगी, एनोड में क्या आएगा. ठीक है, ये हम लोगों को समझना. साथ साथ एक चीज और समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में केवल कैथोड में डिपोजिशन होता है, एनोड में डिपोजिशन होता नहीं है. क्लियर? क्योंकि एनोड पार्टिसिपेट करता है, एनोड का एटम खुद सोल्यूशन में आकर के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी उसके एटम्स कम होने लगते हैं. और कैथोड में डिपोजिशन होते हैं, इसलिए उसकी साइज या उसमें डिपोजिशन की वजह से उसका एरिया बढ़ने लगता है. क्लियर? नाउ वी आर कमिंग दी क्राइटेरिया ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में आते हैं. तो फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइट या तो मोल्टेन में हो या इलेक्ट्रोलाइट एक्वस में हो, तभी कंडक्शन शो करेगा, तभी इलेक्ट्रोलिसिस हो पाएगा. तो पहला हम लोग आते हैं मोल्टेन स्टेट में. तो इफ द इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट, यानी कि प्लेटिनम यानी कि खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब क्या होगा. तब देखिए हम लोग ने जैसे NaCl लिया मोल्टेन स्टेट में, तो NaCl सॉलिड मोल्टेन स्टेट में डिसोशिएट होगा लिक्विड फॉर्म में Na+ और Cl- लिक्विड स्टेट में. निगेटिव चीज एनोड में जाती है, तो इसीलिए ये एनोड में गई. Cl ने सबसे पहले जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, बना Cl, यानी कि प्राइमरी चेंजेस आ गया, और दोनों Cl एक दूसरे से ऐड हुए तो बना Cl2, यानी कि सेकेंडरी चेंजेस. यानी कि एनोड में गैस इवॉल्व होगी, जाएगी और उड़ के बाहर निकल जाएगी. और एट कैथोड में कैसा होगा कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब होके सोडियम में चेंज होगा, यानी कि एनोड में क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी और कैथोड में सोडियम डिपॉजिट होगा. नाउ इफ वी आर कमिंग द नेक्स्ट वन, इफ इलेक्ट्रोड इज कंडक्टिव, यानी कि इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करेगा, तब हम लोगों ने लिया फ्यूज NaCl और कॉपर इलेक्ट्रोड. नाउ सोडियम आयन NaCl किसमें डिसोशिएट हुआ था, जैसे Na+ और Cl- वैसे डिसोशिएट होगा. Na+ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके Na में चेंज होगा और कैथोड में डिपॉजिट होगा. और उसी तरीके से एनोड में क्या चीज होगी, एनोड में क्लोरीन आयन 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके Cl2 में चेंज होगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 है. और उसी तरीके से कॉपर, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, उसका एटम निकल करके कैथोड से एनोड से आएगा, किसमें, सोल्यूशन में. यानी हमने पहले बता दिया था कि एनोड अगर कंडक्टिव इलेक्ट्रोड है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट खुद करेगा, बाहर निकल के आएगा. तो एटम बाहर निकल के आया और Cu2+ में चेंज हुआ. अब हम लोग को मालूम है कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में रिडक्शन होता है. तो यानी कैथोड में वो चीज डिपॉजिट होती है, अगर एक से ज्यादा है वो चीज डिपॉजिट होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और एनोड में वो चीज डिपॉजिट होगी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो या रिडक्शन पोटेंशियल कम हो. तो यानी इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया किसका कम है, कॉपर का, इसलिए कॉपर डिपॉजिट होगी, किसमें जाएगा, एनोड में जाएगा. क्लियर? नाउ आफ्टर दैट यहां पर हम लोगों ने समझ लिया मोल्टेन स्टेट वाला. अब एक्वसियस इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, जैसे हम लोगों ने एक्वस NaCl लिया. तो देखिए एक्वस NaCl में सोडियम क्लोराइड Na+ Cl- में डिसोशिएट होगा, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, सोडियम सॉलिड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल -2.71. एक्वस है तो यानी वाटर भी पार्टिसिपेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन गैस और 2 OH-. क्लियर? और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.83. ये क्या है, कैथोड है. कैथोड में क्या होता है, कैथोड में होता है रिडक्शन. ठीक है, कैथोड में क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल. इन दोनों में जिसका ज्यादा होगा वो चीज डिपॉजिट होगी. ठीक है, तो -2.71 कम वैल्यू है, क्योंकि माइनस में. उसी जगह अगर हम लोग वाटर की कहेंगे तो उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो डिपोजिशन किसका होगा, वाटर का, यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. उसी तरीके से एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या होगा, 2Cl- ने Cl2 में चेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल रहा कितना, -1.36.
उसी तरीके से वाटर में ऑक्सीजन बनती है और हाइड्रोजन आयन बनते हैं, और इसका है +1.23। यानी कि अब हम लोग को मालूम है कि एनोड में जिसका ज्यादा रहता है वो, यानी इसके हिसाब से तो वाटर को होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। तो ओवर पोटेंशियल के हिसाब से क्या होता है, ओवर पोटेंशियल यानी कि ऑक्सीजन को डिपोजिशन होने के लिए पोटेंशियल की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किसको, ऑक्सीजन को, किसके, वाटर को। तो इसलिए ये डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। देखने के हिसाब से तो इसको होना चाहिए, लेकिन इसीलिए ये नहीं हो पाएगा। होगा क्या, क्लोरीन डिपॉजिट हो जाएगी, क्योंकि अगर ओवर इससे ज्यादा चाहिए होगा तो ये वैल्यू क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो हम लोग को क्या चाहिए, वो जो जिसका एनोड है, एनोड में क्या रहता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, या रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो ये क्लोरीन डिपॉजिट हो जाएगी। ये था डाइल्यूट NaCl। लेकिन अगर वेरी डाइल्यूट होगा तो वही प्रोसेस चलेगा, ओवर पोटेंशियल वर्क नहीं करेगा, यानी कि वाटर कैथोड में और क्लोरीन एनोड में इवॉल्व हो। अब हम लोग लेते हैं एक्वस NaCl विथ इलेक्ट्रोड। कैसा इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर मरकरी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। तो कैथोड में वही होगा, सोडियम, सोडियम इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सोडियम में, जिसका -2.71, और 2H2 रहेगा जिसका रहता है रिडक्शन पोटेंशियल -0.83। ठीक है, तो अब हम लोग कैथोड की बात कर रहे हैं, तो कैथोड में जिसका ज्यादा रहेगा -2.71 वही डिपॉजिट होगा, और एनोड में क्लोरीन गैस 1.36 आती है और वाटर -1.23। तो कौन चीज डिपॉजिट होगी, तब हम लोगों को क्लियर हो गया कि डिपॉजिट होगी क्लोरीन। क्लियर, और साथ साथ याद रखिएगा सोडियम मरकरी के साथ रिएक्शन करके सोडियम अमलगम बनाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में देखे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे डिफरेंट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस देखे, और डिफरेंट इलेक्ट्रोड प्रोसेस को हम लोगों ने समझा। क्लियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। एक लास्ट टॉपिक बाकी है कंडक्टोमेट्री, टाइट्रेशन, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू एंड थैंक्स लॉट।